दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशत गर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। दहशत गर्दों और खवारिज के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे, कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दो टोक ऐलान। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। वज़ीर आज़म ने एलामिया पढ़कर सुनाया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया गया। प्रोपेगेंडा फैलाने, पैरोकारों की भर्ती और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अपोजिशन के बाज़ अराकीन की अदम शिरकत पर अफसोस। मामले पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हमने दुश्मनों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। अच्छा होता अगर अपोजिशन के साथी भी इजलास में शरीक होते। इजलास 6 घंटे से ज़ायद जारी रहा। आर्मी चीफ ने इजलास के इख्तिताम पर दुआ कराई। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। हम दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बना देंगे। सिपा सालार का दो टोक मौक़िफ़। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। गवर्नेंस के गैप्स खत्म करके रियासत को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? जनरल आसिम मुनीर ने उलमा से दरख्वास्त की कि खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। मजीद कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की अमाजगाह बन गया। दहशत गर्दी में अफगान हुकूमत का किरदार दुनिया को बताना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी सलामती कमेटी से खिताब। कहा, जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। पीटीआई समेत ऑपोजिशन अलायंस का कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट। पीटीआई सियासी कमेटी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को शिरकत की इजाजत दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने इजलास में शिरकत के लिए बानी से मुलाकात की शर्त रखी जो नहीं मानी गई। बतौर चेयरमैन अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता। दहशत गर्दी के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, इस वक्त हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई को एतमाद में लिए बगैर अवामी सपोर्ट नहीं मिलेगी। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी इजलास में ना आना अफसोसनाक है। मौलाना फजलुर रहमान का इजलास से खिताब। बोले, पीटीआई इनसे मशवरा करती तो वो इन्हें शिरकत का मशवरा देते। मुल्क है तो सब कुछ है। 1988 से मुल्क से वफादारी का हल्फ उठाता आ रहा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। अपोजिशन ने रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दी। अवाम इनका असल चेहरा पहचाने। पीटीआई के दौर में अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर यहाँ बसाया गया। इन दहशत गर्दों के सबब आज एक बार फिर पूरे मुल्क में बेचैनी है। हमने अपने साबिक दौर में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया। अफवाज पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराजी तहसीन पेश करते हैं। हमें आपस की बदएतमादी खत्म करना होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। हम बारहा विफाक से ये मामला उठा रहे हैं। पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें और मराद बढ़ाने का फैसला।
पंजाब और बलूचिस्तान के मसावी कर दी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। पुलिस के लिए 5.5 अरब रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। 3 अरब से जदीद आलात खरीदे जाएंगे। 1.3 अरब से थानों चेक पोस्टों को महफूज बनाया जाएगा। नाइट विजन गॉगल्स, स्नाइपर्स और दीगर आलात के लिए 720 मिलियन खर्च होंगे। जिले की सतह पर जदीद आलात से लैस स्पेशल वेपन एंड टेक्निक टीमें बनाने का फैसला। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। सलामती काउंसिल पर अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना तरजीही मसला करार देने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्दों का अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में मुसलसल राब्ता था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत दी गई। तालिबान हुकूमत ने दाइश के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। कलअदम, TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलविस हैं। हमारे पास शवाहिद हैं। हमला दुश्मन ने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए कराया। बलूचिस्तान हुकूमत और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। बलूचिस्तान काबीना का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा, काबीना और अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचाया। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मैरिट को यकीनी बनाएंगे। हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। काबीना का दहशतगर्दी और उलमा की टारगेट किलिंग पर इजहार तशवीश। जाफर एक्सप्रेस और नोश की हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का रावलपिंडी में मुजाहिरा। पाक फौज से इजहार एकजहती। आर्मी चीफ के हक में नारेबाजी। शुरा ने कहा, मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। मासूम शहरियों का कत्लेआम अफसोसनाक है। अडियाला जेल से एहतजाज की कॉलें आती हैं, मगर दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की जाती। ऐसी जमातों पर पाबंदी लगाई जाए जो मुल्की सालमियत के खिलाफ काम कर रही हैं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का दहशतगर्दी के खिलाफ आइंदा इतवार को लाहौर ईद पर कोयटा में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वुज़रा भी शामिल होंगे। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म के दौरे से मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। मुस्लिम उम्मा से मुतालिक मसाइल भी पाक सऊदी क़यादत की मुलाकात के एजेंडे में नुमायां होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी नौयत का मुनफरिद आगोश प्रोग्राम। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओ और हामला खवातीन को 23,000 रुपए फीकस मिलेंगे। पहले मरहले में डेरा गाजी खान, तोंसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से आगाज। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, भक्कर, मियाँ वाली, खुशाब और लोधरा भी शामिल। हामला खातून की पहली दफ़ा मराकज़ सेहत में रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, सेहतमंद माँ ही सेहतमंद खानदान की जामिन है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को सपहर 3:58 पर होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। महकमा मौसमियात के फोकल पर्सन अंजुम नज़ीर जैगम के मुताबिक रोयत हिलाल कमेटी इजलास के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी, जो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। तिजारती बैंकों को 27 अरब रुपए के नए नोट जारी। ATM मशीनों से भी नए नोट मिलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईद उल फितर पर 1 से 3 शवाल तक 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। PIA की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की सिरे-नौ मंजूरी। मैनेजमेंट कंट्रोल निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। 51% से 100% तक शेयर्स फरोख्त होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत निजकारी बोर्ड का इजलास। जारी एलामी के मुताबिक बोर्ड के फैसले की हतमी मंजूरी काबीना कमेटी बराए निजकारी से ली जाएगी। PIA की मलकियती रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी से कबल मालियाती मुशीर से तफसीली ब्रीफिंग लेने का फैसला।
कीमत में इजाफे पर मुसाबकती कमीशन की वार्निंग। तर्जुमान के मुताबिक गैर मुसाबकती सरगर्मियों और मुमकिना गठजोड़ की निशानदही पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। 2021 में शुगर मिल्स और शुगर मिल्स एसोसिएशन पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था। 2009 में भी शुगर मिल्स के गठजोड़ के शवाहिद सामने आए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ अदालतों में चीनी सेक्टर से मुतालिक 127 मुकदमात ज़ेरे अल्तवा हैं, जिनका जल्द फैसला होना चाहिए। मुसाबकती कमीशन का हुकूमत से चीनी की मार्केट में मुदाखलत कम कराने, तलब और रसद के मुताबिक कीमतों का तयन करने का मुतालबा। हुकूमत का बैंकों से 5,000 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। गवर्नमेंट ट्रेजरीज की नीलामी का शेड्यूल जारी। हुकूमत फिक्स रेट पर 700 अरब रुपए के बॉन्ड्स जारी करेगी। मुतगय्यर शरह सूद पर 1700 अरब रुपए के पाकिस्तान सरमायाकारी बॉन्ड्स फरोख्त किए जाएंगे। 3, 6 और 12 माह के मार्केट ट्रेजरी बिल्स भी नीलामी में शामिल होंगे। स्टेट बैंक ने 19 मार्च से 28 मई तक कर्जों के हसूल की तफसीलात जारी कर दी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 6 रोज की तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 24 मार्च तक पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी, जिसके मुताबिक मुलजिम एतराफ़ जुर्म करना चाहता है। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम का एतराफ़ी बयान SSPAVCC के सामने कलमबंद हो चुका। मुलजिम से बरामद शुदा लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। मुलजिम की जानिब से पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम, अदालत का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। मुलजिम ने अपने वालिद कामरान कुरैशी की तरफ से लाए गए वकील खुर्रम अब्बास को अपना वकील मानने से इनकार किया। गुजरात में खाना ताखीर से देने पर बदबख्त बेटे ने तैश में आकर मां को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मां को आहनी रॉड मारने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। सर में शदीद चोट लगने से वालिदा मौके पर ही फौत हो गई। पाकिस्तान के दराज कद शख्स नसीर सोमरू वसीयत के मुताबिक ठारोपुर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। शिकारपुर में नमाज जनाजा अदा। अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। नसीर सोमरू 12 साल तक दुनिया के तवील कामत शख्स रहे। 7 साल तक एशिया की कदावर तरीन शख्सियत का एजाज पाया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और बिलावल भुट्टो का नसीर सोमरू के इंतकाल पर इजहार अफसोस।